नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन पर। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जिसके जितने समर्थक हैं उतने ही इसके विरोधी हैं, चाहे कांग्रेस हो, लिबरल हो, वामपंथी हो, मुसलमान हो या फिर आतंकवादी हो, पाकिस्तान के सहित कई इस्लामिक कंट्री जो इसका विरोध करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएसएस की स्थापना क्यों की गई, कब की गई और किसने की। क्या आरएसएस की स्थापना करने वाला कांग्रेस ही था? इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आरएसएस को कब कब बैन किया गया और आरएसएस में का भारत में क्या योगदान है, यानी उसने भारत में क्या क्या किया आजाद भारत में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं कि आरएसएस क्या है। आरएसएस एक संस्कारशाला है जहां पर शाखाओं के थ्रू देश व धर्म पर चर्चा और शारीरिक प्रशिक्षण होता है। यह एक सामाजिक संगठन है जिसका सीधा संबंध तो राजनीति से नहीं है, लेकिन आरएसएस बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की जड़ें उखाड़ चुका है। सीधी भाषा में कहे तो आरएसएस किंग तो नहीं है, लेकिन किंग मेकर जरूर है। आज के भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर गृह मंत्री तक, रक्षा मंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। आरएसएस केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी छत्र छाया में भारत में लगभग 35 से ज्यादा संगठन चलते हैं जो इसके अंडर में आते हैं। देश विदेश में लगभग 60,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, जिनमें लगभग 62 लाख लोग प्रतिदिन, स्वयंसेवक प्रतिदिन सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय जो संगठन है वो भी यह है, जिसमें 62 लाख लोग तो रोज इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी अपनी निभाते हैं। आरएसएस की स्थापना की बात करें तो आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन केवल 8 स्वयंसेवकों को लेकर एक बहुत बड़े उद्देश्य से केशवराम बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई। 8 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ यह संगठन पूरी दुनिया में लगभग आज 25 करोड़ की संख्या पार कर चुका है। 25 करोड़ यानी पूरी दुनिया की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 25 करोड़ 3.5% आता है पूरी दुनिया का। यानी भारत में जितने स्वयंसेवक हैं, यानी जितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, उतनी संख्या तो दुनिया के कई देशों की संख्या टोटल पॉपुलेशन की बराबर मिलती है। हेडगेवार जी शुरुआत से ही कांग्रेसी थे, जो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के बड़े समर्थक थे। 1907 से लेकर 1922 तक हेडगेवार जी नागपुर कांग्रेस के सचिव रहे। 1920 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हेडगेवार जी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1927 की बात करें तो जो मद्रास के अंदर कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसका वॉलंटियर प्रमुख थे हेडगेवार जी। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो अग्रगणी रहे, जिन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। वो कट्टर कांग्रेसी जो महात्मा गांधी का परम भक्त था, वो कट्टर कांग्रेसी जिसने महात्मा गांधी के लिए जेल तक गए और 27 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा करने वाले डॉक्टर, आखिर डॉक्टर साहब ने क्यों आरएसएस की स्थापना की, जो एक कांग्रेस के विचारधारा के बिल्कुल ही दक्षिणी ध्रुव था। यानी एक कांग्रेसी नहीं, आखिर ऐसा संगठन क्यों खड़ा किया कांग्रेस के सन्मुख जो कांग्रेस की विचारधारा के एकदम ही खिलाफ था। अब बात करते हैं इसकी स्थापना के कारणों को। वैसे तो इसकी स्थापना के कई कारण हैं, मगर सबसे बड़ा और जो सबसे मुख्य कारण है जिसने इस संगठन की नींव डालने के लिए मील का पात्र साबित हुआ, वो है खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस और गांधी का मुसलमानों को समर्थन। 1919 में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को जब अंग्रेजों ने पीटकर भगा दिया तो भारत के देशभक्त मुस्लिमों ने तुर्की के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तुर्की के लिए आंदोलन कर रहे इस देश के देशभक्त मुसलमान, इस देश के ईमानदार, सच्चे व देशभक्त मुसलमानों का साथ दिया महात्मा गांधी और कांग्रेस ने। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने 1920 के कोलकाता में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। इस आंदोलन को तो अंग्रेज दफनाने में कामयाब हुए, लेकिन इससे गुस्साए मुसलमानों की भीड़ ने मालाबार केरल में हिंदुओं पर हमला कर दिया, हिंदुओं का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। उस कत्लेआम में हजारों हिंदुओं की जान गई, हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया और हजारों की संख्या में जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। उनकी चोटियां काट दी गई, उनकी जनेऊ उड़ा दी गई, उनकी ऊपर जबरदस्ती टोपी पहना दिया गया और उनको मुसलमान बना दिया गया। इसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इतने बड़े नरसंहार होने के बावजूद कांग्रेस और गांधी
चुपचाप रहे, मौन रहे, जैसे कोई उनकी जुबान को लकवा मार गया है। गांधी की चुप्पी ने देश में मुस्लिमों का हौसला बढ़ाया और कई जगह पर और दंगे हुए। इसके बाद में असंगठित हिंदुओं पर मुस्लिमों के हमले दर हमले शुरू हो गए, क्योंकि गांधी जी ने मुसलमानों को सर पर चढ़ा लिया था। इसी हालात में आर्य समाज के नेता श्रीमान स्वामी श्रद्धानंद जी, डॉक्टर बालकृष्ण और डॉक्टर हेडगेवार मालाबार केरल गए, जहां हिंदुओं की हालात देखी और वहां से लौटकर नागपुर में एक सभा बुलाई गई और सभा में हिंदुओं को जातिवाद के काल चक्र से निकालकर एक संगठित हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एक मिलिशिया बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई हेडगेवार जी को। हेडगेवार जी ने 1925 को 8 स्वयंसेवकों को लेकर विजयादशमी के दिन अपने ही घर पर इस संघ की स्थापना की। पहले इसका नाम संघ रखा गया, लेकिन 1926 में इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। अब बात करते हैं आरएसएस पर कब कब प्रतिबंध लगे। सबसे पहला प्रतिबंध 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु के पश्चात लगा। मृत्यु तो एक बहाना था, बल्कि नेहरू जी चाहते थे कि संगठन हमेशा के लिए दफन हो जाए, क्योंकि नेहरू जी जानते थे कि अगर आरएसएस देश में रहा तो एक न एक दिन वो कांग्रेस को जड़ से उखाड़कर फेंक देगा, और आज उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस समय तत्काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे वापस इसका ऊपर से बैन हटा दिया गया। दूसरा प्रतिबंध नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी द्वारा 1975 में आपातकाल के दौरान लगाया गया। तीसरी बार प्रतिबंध 1992 में बाबरी ढांचे को गिराने के बाद लगाया गया, लेकिन कपूर कमीशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बरी कर दिया गया। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, मगर आज तक एक भी आरोप प्रत्यारोप साबित नहीं हुआ, एक भी लांछन सही साबित नहीं हुआ। अब बात करते हैं आरएसएस की उपलब्धियों की, यानी आजाद भारत में आरएसएस के योगदान की। किसी ने लिखा है कि तारीफ की चाहत तो नाकामों की फितरत होती है, काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। अगर बीबीसी जैसे हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और आरएसएस के घोर निंदक भी अगर आरएसएस की तारीफ में पुल बांधने लग जाएं, तो फिर यह मानना उचित हो जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसा कुछ तो है कि विरोधी भी इसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके उपलब्धियों की। सबसे पहली उपलब्धि 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा पर मुस्तैदी। संघ जानता था कि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर पर आक्रमण कर सकती है, इसलिए देश की सीमा पर सेना से पहले ही स्वयंसेवक पहुंच गए थे। वहां सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवक सीमाओं की रक्षा करने के लिए, मां भारती की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए। अब बात करें विभाजन के समय राहत शिविरों की, तो मुसलमानों का अत्याचार सहते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश से लौटकर आए हिंदू और सिखों को सरकार से भी ज्यादा राहत शिविर आरएसएस ने लगाए, क्योंकि उस समय तो सरकार ने, नेहरू सरकार और गांधी सरकार मस्जिदों की सार संभाल में लगी हुई थी। 1962 के युद्ध की बात करें तो भारत चीन के बीच युद्ध के समय हजारों की संख्या में स्वयंसेवक सीमा पर पहुंच गए, जहां रसद से लेकर असला बारूद पहुंचाने में सेना की मदद की, और हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने सेना तक को तत्काल ज्वाइन कर लिया। और संघ के इसी कार्य को देखकर संघ के घोर विरोधी नेहरू जी को भी 26 जनवरी 1963 की परेड में 3500 स्वयंसेवकों को वहां पर परेड के लिए नेहरू जी को बुलाना ही पड़ा। अब बात करते हैं कश्मीर विलय की। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो पाकिस्तान में जाएं या भारत में, और नेहरू जी चुपचाप बैठे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गोलवलकर जी को बुलाकर श्रीनगर भेजते हैं कि आप उनसे बात करिए। गोलवलकर जी श्रीनगर जाते हैं, हरि सिंह जी से मुलाकात होती है, और उसके बाद में भारत के विलय पत्र में हरि सिंह हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद में सारा एक्शन होता है। बात करते हैं 1965 के भारत पाक युद्ध के समय। 1965 के युद्ध के समय सारे सैनिक तो सीमाओं पर मुस्तैद कर दिए गए थे, पुलिस वालों को भी मुस्तैद कर दिया गया था। तो शास्त्री जी को याद आया कि क्यों न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदारी दी जाए, और भारत की आंतरिक सुरक्षा से लेकर भारत की आंतरिक जितने भी काम थे जो पुलिस रोज करती है, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो या जुर्म को रोकने की, सारी व्यवस्थाएं शास्त्री जी ने आरएसएस को सौंप दी और कहा कि आज देश की जिम्मेदारी आप पर है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ को हटाना हो या सैनिकों के लिए रक्तदान देना हो, आरएसएस सबसे आगे रहा। अब बात करते हैं गोवा विलय की। 1947 में देश आजाद हो गया था, मगर 1961 तक भी पुर्तगालियों का गुलाम रहा हमारा आज का गोवा। गोवा को आजाद करवाने के लिए नेहरू जी ने सेना भेजने के लिए मना कर दिया।
तो जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में स्वयंसेवक अपने दम पर ही गोवा को आजाद कराने निकल गए। 21 जुलाई 1954 को दादरा, नरोली और फिफारिया से पुर्तगालियों को लात मारकर भगा दिया गया और 2 अगस्त 1954 को स्वयंसेवकों ने राजधानी सिलवासा में पुर्तगाल के झंडे को फेंककर तिरंगा लहरा दिया गया। 1955 में गोवा मुक्ति संग्राम में संघ शामिल हो गया। उसके बाद 1961 में सेना भी इसमें कूद पड़ी और गोवा को भारत में मिला दिया गया। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना व कारखानों में भगवान विश्वकर्मा जयंती का चलन भी आरएसएस ने चलवाया। जमींदारी प्रथा का खात्मा करने में आरएसएस का बहुत ही बड़ा योगदान है। लगभग 35 से ज्यादा संगठन और 20,000 से ज्यादा स्कूल आरएसएस अपने छत्र छाया में चलाता है। सेवा कार्य की बात करें तो जब भी देश में बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले वहां पर दिखाई देती है भारत की राष्ट्रीय सेना यानी आर्मी, और उसके बाद में उसके कंधे से कंधा मिलाकर सहायता करने वाला होता है धर्म आर्मी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की उपलब्धियों की सूची इतनी विशाल है कि उसका वर्णन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब महेश डांगरा जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।